हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अभी आपने देखा होगा कि एसएससी टेम्पस्ट का जो फॉर्म है वो भी आ रखा है और उसका जो एग्जाम होगा वो 2021 के अंदर अप्रैल महीने में होने वाला है। तो मतलब अपने पास में कुल मिला के 4 या 5 महीने हैं जिसमें हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी आप क्या है जो हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो आप स्टार्ट करने वाले कंपटीशन लेवल पर वो भी आपके अदर एग्जाम में भी काम में आएगी। तो बेसिक से लेकर के आपको स्टैंडर्ड लेवल तक मैं आपको लेकर के जाऊंगा जहां आपको कुछ कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उन सब के अंदर आपके हर एक चीज जो मैं यहाँ बताऊंगा वो आपके हर सब्जेक्ट में आएगी। मतलब आपका 0 से लेवल लेकर के और हाई लेवल तक, जैसे बोलते हैं मैराथन मैराथन की तरह ये एक तरह से कि आपको कंप्लीट केमिस्ट्री जो कंपटीशन की है वो आपको यहाँ पर करवा दी जाएगी। उसके बाद में आपकी फिजिक्स की क्लासेस भी चलती रहेगी। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे अपने नोट्स बनाते रहिए और उनको याद करते रहिए। एग्जाम बहुत आने वाले हैं क्योंकि अभी कोरोना काल के अंदर क्या हुआ कि सभी एग्जाम्स को एक बार स्टॉप कर दिया गया था, लेकिन अब जितने भी फॉर्म भरे जा चुके थे पहले और अब फॉर्म आ रखे हैं उनका एग्जाम जल्दी करवाया जाएगा। तो सबको देखते हुए मैंने सभी बच्चों ने डिमांड की थी कि सर हमारी कंपटीशन की क्लास स्टार्ट की जाए ताकि हम एग्जाम की तैयारी कर सके, क्योंकि हम घर से बाहर इतनी दूर जा भी नहीं पा रहे हैं। कई ऐसे बच्चे भी हैं जो घर से जाने के लिए उनके प्रॉब्लम होती है क्योंकि काफी दूरी पर रहते हैं, या फिर होता क्या है कि वो उस जगह जा नहीं पाते। कईयों की क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है वो बहुत ही वीक होते हैं, उसके से वो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये वीडियोस वगैरह जो हम बनाते हैं वो या तो आप किसी जो फ्रेंड्स के मोबाइल में देख लेते हो या फिर अपने फैमिली के अंदर किसी के पास जो होता है उसमें देख लेते हो। सो आप वीडियो आराम से देख सकते हो जिसमें आपको कोई भी पैसे नहीं लगने वाले, जिससे आपको क्या करना है सिर्फ ओनली वीडियो तो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और भी अच्छा लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब प्लस शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री क्लास, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्रव्य अवस्थाएं। ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कंपटीशन की, इसमें अपने पास में क्या है कि आपको कितनी इसकी जो डेफिनेशन क्या होती है, रसायन विज्ञान जो पढ़ते हो और इसे कितने वो शाखाएं होती है, इसके बाद में कैसे इनका आगे वर्गीकरण किया गया है, इन सब को लेकर के हम चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास देखो मैंने द्रव्य अवस्था के सबसे पहले लिखा है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या चीज होती है वो देखेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण यानी सब मेन चीज क्या होगी, इसके अंदर पदार्थों को लेकर के ही चलेंगे और पदार्थों के बारे में ही बताया जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना, उपयोग तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो पदार्थ है उसके जो गुण कैसे होते हैं, वो कैसे इकट्ठे हैं अपने पास में, और उनकी संरचना कैसी है और उनका उपयोग कहां पर किया जा सकता है, साथ में उनमें परिवर्तन क्या क्या होते हैं, उनका अध्ययन अगर किया जाता है तो वह किसमें आएगा, रसायन विज्ञान में। तो हमारे पास रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या हो गई कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना, उपयोग तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान। अब अपने पास में छोटा सा वर्ड है रसायन विज्ञान, ये आया कहां से और इसका अर्थ क्या होता है वो हम देखेंगे इसके आगे। क्या है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर यानी रसायन विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है वो मिस्र की जो प्राचीन नाम था कौन सा, कीमिया। मिस्र में कीमिया हुआ, कीमिया से हुआ जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काला रंग। रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, केमिटेजिंग कहा जाता है। जो इसका अगर आप अध्ययन करते हो, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो क्या बोलते हैं रसायन विज्ञान, इसके जो अध्ययन करने को क्या बोलते हैं केमिटेजिंग कहोगे कहते हैं। और लेवोसियर को क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आपके कमेंट्स में क्वेश्चन क्या उठेगा कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका ये भी दे रहा, इसका नाम क्या होगा, लेवोसियर। उसके बाद में इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा कि रसायन विज्ञान के अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है, तो आप क्या लिखोगे, केमिटेजिंग। इसमें भी 4 ऑप्शन रहेंगे और ये ऑप्शन में आपको दे रखा होगा। और साथ में ये पूछ सकता है कि रसायन विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बहुत सारे रंग दे रखे होंगे, इसमें पहला अपने पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, काला रंग। उस ये सब पढ़ने के बाद चलते हैं इसकी शाखाएं, क्योंकि हर एक जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे आप, चाहे भौतिकी पढ़ो चाहे आप रसायन पढ़ो, कुछ पढ़ोगे क्या अलग अलग शाखाएं होती है। तो रसायन विज्ञान की शाखाओं में सबसे पहले क्या होता है, अकार्बनिक रसायन की आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो क्या होती है।
इसमें अजैव पदार्थों के, यानी पदार्थ कौन से होते हैं? अजैव होते हैं। पदार्थ में दो होते हैं, जैव और अजैव। तो कौन से होते हैं? अजैव पदार्थ। तो इसमें अजैव पदार्थों के गुणों, संगठन तथा उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि उनके गुणों, किसके? अजैव पदार्थों के गुणों, संगठन तथा उपयोगों का अध्ययन किया जाता है तथा ये पदार्थ कार्बन के अलावा अन्य तत्वों व उनके यौगिकों से भी बनते हैं। अनेक कार्बन यौगिकों जो अजैव पदार्थों में पाए जाते हैं, अनेक कार्बन यौगिक जो होते हैं जो किससे पाए जाते हैं? अपने पास में अजैव पदार्थों के अंदर। उनका जो उनका अध्ययन है वो भी कहाँ किया जाएगा? इसी शाखा के अंदर। कौन सी? अजैव अकार्बनिक रसायन। हमने पहला पॉइंट कंप्लीट किया। इसमें अपने पास 9 पॉइंट है, जिसमें से कुछ पॉइंट्स जो कुछ आपकी शाखाएं हैं उनको मैं अभी करवा रहा हूं। बाकी जो बची शाखाएं हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। सेकंड के अंदर अपने पास में कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन क्या होते हैं? इसके अंतर्गत जैव पदार्थों, देखो हमने क्या पढ़ा था, जो आपका अकार्बनिक थी रसायन, उसके अंदर हमने किससे पढ़ा था? अजैव पदार्थों के बारे में। लेकिन जो कार्बनिक रसायन है उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जैव पदार्थों के बारे में। तो इसके अंतर्गत जैव पदार्थों के गुणों, संगठनों तथा उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन परमाणु से परस्पर संयोग करके ये बहुत ही लंबी और जटिल संरचना बना लेते हैं। जैसे आपने देखा नहीं क्या पहले कभी, जैसे आप 12th क्लास में पढ़ते थे तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये क्या है? ये अगर कार्बन की जितने होते हैं ना वहां तक चलता जाएगा। जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, ये क्या है? कार्बन के नंबर है, ये आपके चलते रहते हैं। आप अलिटल लो इसमें होता क्या है कि आपकी जितनी लंबी श्रृंखला होगी वो उतनी ही जटिल होती जाएगी। साथ में जो कार्बन की श्रृंखला है उस कार्बन के किसी भी पेलेस के ऊपर किसी भी पेलेस के ऊपर आप अगर मित्र समूह है या फिर एसिटिलीन समूह है या फिर बेंजीन समूह है, बहुत सारे ऐसे क्या है कि आत्म समूह जोड़ दिए जाते हैं, तो उससे वो संख्या बहुत जटिल होती है। फिर हमें इसमें ये पता करना होता है कि कार्बन का जो नंबर है वो किस साइड से दे। पहली चीज तो ये। साथ में क्या होता है कि उस कार्बन के उस वाले श्रृंखला के अंदर पहले कौन से वाले आत्म समूह को हम पहले यूज में ले, उसके बाद कौन से को यूज में ले वो। तो मतलब ये क्या हुई, बहुत ही ज्यादा जटिल श्रृंखला हो गई। तो ये क्या, कार्बन एक बहुत ही लंबी श्रृंखला बनाता है। तो कार्बन परमाणु से परस्पर संयोग करके लंबी व जटिल श्रृंखला बनाने के विशेष गुणों के कारण विश्व में कार्बनिक यौगिकों की संख्या तथा सभी तत्वों के यौगिकों की कुल संख्या से बहुत ही अधिक होती है। इस कारण इनका अध्ययन एक विशेष और पृथक शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अब इसलिए थर्ड पॉइंट देखिए। थर्ड पॉइंट क्या है? भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें पदार्थों के आंतरिक सूक्ष्म संरचना, जो पदार्थ है इसमें आपके जो आप एक्सटर्नली जिसको बोलते हैं बाहर आप कर सकते हो, लेकिन भौतिक जो रसायन है इसमें क्या, जो भी पदार्थ है उस पदार्थ की आंतरिक जो संरचना होती है ना उसका हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, उसका स्टडी करेंगे, उसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें पदार्थों की आंतरिक सूक्ष्म संरचना व पदार्थों की भौतिक और रासायनिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों के सामान्य सिद्धांतों व नियमों का अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाते हैं अपने पास में? भौतिक रसायन। और ऊपर तो हमने 3 शाखाएं पढ़ी, कौन कौन सी थी? पहली तो अकार्बनिक रसायन, और सेकंड नंबर अपने पास में क्या थे? कार्बनिक रसायन, और थर्ड क्या थे अपने पास में? भौतिक रसायन। ये उपरोक्त तीनों शाखाएं क्या रसायन विज्ञान की मूल शाखाएं होती हैं, क्योंकि यही है जो आपको हर चीज बताएगी। क्योंकि कार्बनिक और कार्बनिक क्या होता है, आपके एक्सटर्नली जो आपके पास में मेटल पदार्थ है उसके बारे में अध्ययन करेगा। लेकिन जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री होगी जिसके बोलते हैं भौतिक रसायन, वो क्या होता है आपके उसके इंटरनली जो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है यानी उसकी आंतरिक जो संरचना होती है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो बाहरी और आंतरिक दोनों चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो मतलब इन तीनों पॉइंट्स के जो आपके तीनों शाखाएं उसके अंदर आ चुका है। इसका मतलब जो आपके पहला पॉइंट अकार्बनिक रसायन है, सेकंड पॉइंट कार्बनिक रसायन है, और थर्ड पॉइंट अपने पास हो गया है भौतिक रसायन। ये तीनों ही जो शाखाएं हैं ये रसायन विज्ञान का क्या है? मूल आधार है। फोर्थ पॉइंट है विश्लेषिक रसायन। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी पदार्थ में उपस्थित यौगिकों के अवयव तत्वों
अवयव तत्वों की पहचान व उनकी मात्रात्मक संगठन का निर्धारण किया जाता है कि अपने पास में कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ के जो उपस्थित यौगिक है वो आपके उसमें जो अवयव तत्व है वो कौन से हैं तथा उनकी मात्रा कितनी है तथा उनका संगठन क्या है उसका उसमें निर्धारण किया जाता है। तो आज हमने देखा कि जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो केमिस्ट्री जो लेकर हम चल रहे हैं उसके अंदर फर्स्ट ऑफ अपने पास लिया है द्रव्य अवस्थाएं। उसमें हमने ये बताया कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं और ये शब्द कहां से आया और साथ में इसको जो पढ़ने वाला जो व्यक्ति है उसको हम क्या कहते हैं और इसका जनक कौन होता है, ये सब पढ़ने के बाद हम आगे बढ़े और रसायन विज्ञान की शाखाओं के बारे में अध्ययन किया। अभी मैंने रसायन विज्ञान की शाखाएं जो 4 ही है वो मैंने आपको बताई है। आगे रसायन विज्ञान की शाखाएं 9 है जिसमें बाकी 5 और रहेगी, आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है कि जो यहाँ पढ़ाता है उसके आप नोट्स बना लीजिए और नोट्स के साथ में क्या करना है आपको याद कीजिए। पर डे आपको वीडियो मिलते रहेंगे, बाय द वे कभी एक या 2 दिन वीडियो ना मिले तो इस चीज से आप परेशान ना हो क्योंकि थोड़ा वीडियो का शेड्यूल रहता है, इस वजह से मैं वीडियो अगर नहीं बना पाता। लेकिन आपको क्या कि आपकी जो भी क्लास मिलेगी वो आपकी बेहतरीन तरीके से हर एक सिस्टम वाइज चलेगी। बीच में से कहीं से कोई टॉपिक उठा लिया और वो आपको बता दिया और पढ़ा दिया गया, ना ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैंने आपकी पहली क्लास ये ली है, क्लास के नीचे मैं आपको नंबर डाल दूंगा कि पहली क्लास है, दूसरी क्लास है। साथ में क्या करना आपको आगे जो वीडियोस मिलेंगे उनके भी नोट्स बनाते रहिए। आपके पास में थोड़ी करके पढ़ने से क्या होगा, बहुत सारे नोट्स बन जाएंगे और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केमिस्ट्री का कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक है, ऐसे हम चलेंगे भौतिक रसायन की ओर और उसके बाद चलेंगे हम अपने पास में बायोलॉजी जो समझो बोलते हैं जीव विज्ञान, ऐसे करते हैं। और एक को हाँ कंप्यूटर पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो भी आपके आते हैं क्योंकि ये जो आपका साइंस का पार्ट है ये जो आर्ट्स के बच्चों की क्या दिक्कत होती है कि सब याद नहीं कर पाते। वैसे चीजें साइंस वालों के तो रहते हैं ना आर्ट्स की दिक्कत, जो और जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं उनके रहते हैं साइंस वालों की दिक्कत। तो साइंस के नोट्स आर्ट्स वालों के लिए बेहतर तरीके से आपको समझा दिया जाऊंगा और यहाँ पर आप लोगों को पढ़ सकते हो। साथ में क्या होता है कि जो आर्ट्स वाले साइंस आ गई और साइंस वालों के लिए आर्ट्स जो सब्जेक्ट है उसमें पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट है जो आपको आती नहीं कि सर कैसे याद करें। उनके वीडियो आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से समझा दिया जाएगा ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से मिल सके। तो बेटा आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और उसमें कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।